नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे कैंसर के लिए। आप वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे हम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है, ये स्पेशली रीडिंग उन्हीं के लिए रहेगा। हर मंथ करते हैं, वैसे अभी भी ये रीडिंग करने जा रहे हैं। इस डेक से हम आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं वो देखेंगे, और इस डेक से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या उनके रिश्ते की एनर्जी क्या है वो चेक करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एंजल प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और ये कुछ आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स है, इसे भी देखेंगे हम बाद में। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। टू ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, द मून। ओके, टू ऑफ वैंड्स तो ऐसा है कि आपका पर्सन आपके लिए सोच तो रहा है, उसको लग रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे आपकी शादी हुई है ना हुई है, तब ये रीडिंग आप सबके लिए है। ठीक है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है आपकी तरफ फिर से एक स्टार्ट लिया जाए, आपकी तरफ फिर से कोई दरवाज़ा खुले तो वो तुरंत उसमें एंटर करके आपकी तरफ आए। ऐसे उनके कुछ दिमाग में चल रहा है उनके कि काश कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए और आपकी तरफ आने के सारे दरवाजे उनके लिए ओपन हो। सारे ना भी हो तो एक दरवाज़ा कोई ओपन हो उनके लिए, तो वो आ जाए। अब उनके जहन में यही बातें चल रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस के साथ ऐसा है कि वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और वो कुछ मिस कर रहे हैं। इस रिश्ते की वजह से उनकी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी थी वो अब वो मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको तो मिस करते ही है वो, और कहीं ना कहीं उनको ये डर भी लग रहा है कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए मिस कर दिया, तो मतलब आपने कहीं मूव ऑन कर लिया, या फिर वो आपसे दूर हो रखे हैं, उन्होंने खुद ने ही ये थर्ड पार्टी चूज़ किया था आपके ऊपर और ये सब कुछ कर लिया। तो उनको वो एक डर तो उनके जहन में बैक ऑफ माइंड चल ही रहा है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि उन आपकी और उनकी जो केमिस्ट्री थी हर तरह की, मतलब और ख़ास तौर पर बेडरूम केमिस्ट्री या जो पर्सनल आपका प्राइवेट टाइम जो रहता है वो जो केमिस्ट्री थी, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो वो बहुत मिस करते हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ उनको वो सब कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है उनका, चाहे उनकी मर्ज़ी के खिलाफ उनको शादी करनी पड़ी हो किसी कारणवश, या फिर उन्होंने खुद होके किसी थर्ड पार्टी के पीछे चले गए हो, तभी ये एक पार्ट मिसिंग है उनकी ज़िंदगी का। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि बैलेंस हो अभी आपके साथ। काश कोई एक रास्ता आपकी तरफ आने के लिए खुल जाए, काश ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। इस तरह के कुछ ख्याल उनके दिमाग में काश और ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सोच में आपका पर्सन आपके लिए रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, चाहे वो लड़का है लड़की है। ठीक है, द मून के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, लेकिन वो अब आपके सामने आकर कोई सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। वो इमोशनल एनर्जी में रहेंगे और वो आपके साथ बिताए हुए जो प्राइवेट पल है उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो। और वो भी एक वजह हो सकती है कहीं ना कहीं कि उनको वो सामने वाले पर्सन के साथ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हर रिश्ते का कोई ना कोई एक बेस होता है और हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी रिश्ता हो, उसमें ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप दोनों में केमिस्ट्री कैसी है हर तरह की। ठीक है, तो ये एक बात है। साथ में ऐसा है कि वो आपके सामने कोई सच्चाई बताना चाहते, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, शायद आपको सच्चाई बता के सॉरी बोलना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और उनका जो मन है ना, एक मन कुछ उनको बहका के कहीं लेकर गया था, डेविल जैसे हरकत की थी एक मन ने। दूसरा मन है जो एंजल जैसे उनको गाइड कर रहा है कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो ऐसे वो खुद के साथ अंदर ही अंदर उनके ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके दिल ही दिल में। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, थैंक यू एंजल्स, 9 ऑफ वैंड्स। तो ऐसा है आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इंपल्सिव एनर्जी में रहेगा या रहेगी, और वो आपके लिए भी ऐसा ही सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आए, और ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात लग रही है उनको, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है कि आपकी तरफ आना और फिर से एक हो जाना, फिर से सब कुछ सही हो जाना। उनको ऐसा लग रहा है ये कोई मिराकल जैसी ही चीज़ होगी अगर ऐसा होता है। वो आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ ट्रैवल करके आकर आपसे बात करें। ये भी हो सकता है किसी के लिए ऐसा है कि किसी के थ्रू आपके तरफ कोई मैसेज भेजे, या इनडायरेक्टली आपसे कोई कम्युनिकेशन शुरू करे, ऐसा भी हो सकता है अगर बिल्कुल ही बातचीत बंद है आपकी। ठीक है, 4 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में है आपका पर्सन इस वक्त। बहुत ऐसे उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया आपके साथ, और इस वजह से वो अकेलेपन एंड बोरियत वाली एनर्जी में है। वो ऐसा क्यों है वो हमें यहाँ पता लग ही जाएगा, पर अब फिलहाल आपके लिए क्या सोच रहा है आपका पर्सन वो हम देखें तो ये इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन रहेगा या रहेगी। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डे की 7 ऑफ सॉर्ट्स। तो उनको ऐसे लगा था कि वो ये सब कुछ करेंगे, एक चक्कर मार के घूम कर आ जाएंगे बाहर से, मतलब किसी और के साथ चक्कर चला के,
और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये ऐसी बातें होती है, उस वक्त ना पता चली तो कभी ना कभी पता लग ही जाती है। तो ऐसी बातों को छुपाने में कोई मतलब नहीं होता है, ये बात वो सीख चुके हैं अभी हम देखते हैं आपका पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता कैसा है या कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। और आप लोग पॉजिटिव सोचना मत छोड़िएगा, ठीक है, पॉजिटिव सोचते रहिए। ज़िंदगी किसी एक पर्सन पे ख़त्म नहीं होती है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, ये सिर्फ आपकी है और आपने सोचना है कैसे जीना है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। खुद को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रखिए, खुद को एनकरेज करते रहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए। आपको जो सही लगे वही कीजिएगा। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, डिसेप्शन एंड एनवी, मेमोरीज ऑफ लव। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी जो है उनके बीच में हो सकता है किसी किसी के लिए ये फोर्सफुली ये रिश्ता जोड़ा गया है, किसी का मतलब उनको किसी कारणवश शादी करनी पड़ी है, ठीक है, वो कुछ होगी बात उनके घर की, तो ये बात हो सकती है। तो ये फोर्सफुली जोड़ा गया रिश्ता है, तो वहाँ पर वो उनको आपकी याद आती है, बहुत सी बातें वहाँ पर मिसिंग है, केमिस्ट्री, वो जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले, वो वाली केमिस्ट्री मिसिंग है वहाँ पर। और होता है कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि और भी कुछ बातें हैं जो मैच नहीं करती उन दोनों की, वो मिसमैच है ऐसे उनको लगने लगेगा। और किसी भी शादीशुदा रिश्ते की जो नींव होती है वो होता है विश्वास, एंड फिर उसके बाद कोई और चीज़ आती है तो वो होता है आपका फिजिकल रिलेशनशिप। तो वो अगर वहाँ पर सही ना हो तो फिर वो पर्सन है उसको लगता है ये क्या हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आपके साथ जो रिश्ता था उसको याद ज़रूर कर रहे हैं वो, ये केमिस्ट्री मिसिंग है वहाँ पर, ये बात पक्की है, ठीक है। वैसे आप समझदार हो, मैच्योर्ड हो, ये सारी बातें समझते हो, मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर वो केमिस्ट्री मिसिंग है, इस वजह से भी वो परेशान है जिनका ये किसी और के थ्रू रिश्ता जोड़ा गया है, फोर्सफुली शादी हो गई है। और जिनकी शादी नहीं हुई है और वो खुद आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिए थे, उनके लिए ऐसा, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी आपके सामने ही कार्ड्स आए हैं, ठीक है। उनको डिसेप्शन एंड एनवी तो धोखाधड़ी की बात यहाँ पर हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, तो अब उनको समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या है, ठीक है। दो मैसेजेस है यहाँ से कि एक जो जिन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ करके चले गए थे, तो उनके थर्ड पार्टी का पहले से ही बाहर कुछ चल रहा था और वो हमेशा से चलता रहा है उनका किसी ना किसी के साथ, और आपके पर्सन को ये बात पता नहीं था, उनको इल्म नहीं था इस बात का कि ऐसा भी कुछ उनके थर्ड पार्टी का चल रहा है। तो वो कोई पास्ट पर्सन है आपके थर्ड पार्टी का, पहले से ही जुड़ा हुआ है, वो चीज़ पहले से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एक बात हो सकती है। तो उनको बहुत बुरा लग रहा है आपके पर्सन को, आपके पर्सन के दिमाग पे मानो कोई मतलब कुछ जादू कर दिया था किसी ने या क्या कर दिया था कि वो बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे सच्चाई उनके सामने होते हुए भी, जो अब उन्हें समझ में आ रही है कि कोई पास्ट पर्सन है वो थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में, अभी भी वो उनसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं और सब। तो ये सब कुछ आपके पर्सन के सामने आई है बातें, अब उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया है। और दूसरा मैसेज ऐसा है, अभी सुनिए, जिनकी शादी हो रखी है, मतलब आपके पर्सन की किसी कारणवश शादी हो गई थी किसी और के साथ, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की जो शादी मतलब जो शादी पार्टनर है, उनका मैरिज पार्टनर जो है जिसके साथ शादी हुई है, वो पर्सन चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है, तो उनका पहले का जो है, पहले का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उनसे अभी भी ताल्लुकात है और ये बात आपके पर्सन को पता लग चुकी है। इस वजह से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जी है कि इस वजह से उनको आपकी याद आ रही है। अभी दोनों भी हालात, दोनों भी सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या मैसेजेस है, वो हमने बता दिया आपको। मेंटल कन्फ्लिक्ट, तो इस वजह से वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है, उनको अच्छा नहीं लगता है कुछ, उनको ऐसा लगता है ये सब कुछ टेम्पररी है, कभी ना कभी हम इसमें से बाहर निकल ही आएंगे और वो आपकी तरफ आकर फिर से कंटिन्यू करेंगे। ऐसे भी कहीं ना कहीं वो सपने देखते रहते हैं। रेस्ट एंड रेजुवेनेट, तो वो काफ़ी टाइम अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में, चाहे शादी हुई हो या उसने खुद चूज़ किया हो किसी को। सफरिंग इन साइलेंस, वो साइलेंटली सफ़र हो रहे हैं, पूरी की पूरी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी है, हो सकता है आपका पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो, ठीक है। आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टार साइंस नहीं बताए थे ना आपको, तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस एंड क्या है यहाँ पे, और कैंसर है, ठीक है। और ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तो ये स्टार साइंस यहाँ पर थे। और यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी है, पर्सन है, वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज मूविंग ऑन, ठीक है। तो आपका पर्सन ये सारी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहता है या चाहती है, वो नहीं रुकना चाहते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, वो साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, वो किसी से कह भी नहीं सकते ये सारी बातें। अगर उनकी केमिस्ट्री में गड़बड़ है, कुछ वो पर्सन के साथ उनका सही नहीं हो रहा है कुछ भी, तो उनको वो भी वहाँ पर भी ऐसी बात है कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकते वो सारी बातें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल बातें हैं, ठीक है, अगर शादी हो रखी है। और अगर किसी केस में आपके पर्सन ने खुद किसी को चूज़ कर लिया है तो वो खुद की गलती थी उनकी, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते कि वो थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दे दिया, तो उनका ईगो भी तो हर्ट हो सकता है। उनको बुरा मतलब लोगों को बताएंगे तो लोग उनको ही भला बुरा कहेंगे, आपसे भी नहीं शेयर कर सकते ये बात तो वो, लेकिन आपको तो अभी पता लग चुका है कि ऐसा कुछ हो सकता है उनका, इस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं।
ठीक है। तो ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की है पूरी की पूरी। ये देखिए ये पूरी स्पॉट की एनर्जी है, मतलब मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है आपका पर्सन। ठीक है, और देखते हैं क्या है। नहीं, हम इससे देखेंगे। सॉरी एंजल्स, आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं क्या है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ये आपके लिए है ऑरेकल गाइडेंस। हाँ, मैं ये कार्ड्स ऐसे रख दूँ यहाँ पर। आप इमोशनल एनर्जी में तो रहोगे, फेमिनाइन एनर्जी में, लेकिन साथ में आप लोग थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी सोच सकते हो कि आप ये सोचोगे कि ठीक है ना, तुम चले गए थे तो हम क्यों फिर आपके पीछे अभी आए, हम आना है आपको तो आए, हम सोचेंगे आपके लिए। अभी एकदम से कुछ जवाब नहीं देने वाले हो आप सोचने वाले हो उसको आने से पहले। किसी का पैसा देखकर शायद वो चला गया था आपका पर्सन, या चली गई थी। किसी का और कुछ देखकर, मतलब किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर चले गए थे वो, तो वो उनका प्रॉब्लम था ना, वो आपको तब उनको आपकी याद नहीं आई। तो अब आप सोचोगे कि आप क्यों, अब आएगा तब बात करूंगी या करूंगा, फिर सोचूंगा या सोचूंगी, ऐसे सोच में आप लोग रह सकते हो इस वक्त। पेशेंस, तो आपने थोड़ा पेशेंस रखना है, शांति रखनी है। ठीक है, और ये सही है जो आप सोच रहे हो कि अभी क्यों, अब हम लोग अपने रास्ते जा रहे हैं तो अब क्यों। किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है। ठीक है, कोई तो चाहते हैं आप में से लोग कि वो आ जाए, तो आप कंटिन्यू कर लो। मैन होल्डिंग ए हार्ट, तो आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं। ठीक है, आप में से भी कुछ लोग हैं कि जो अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, और आप वैसे ही कैंसर राशि, कर्क राशि, आप इमोशनल होते ही हो। आपके जो लॉर्ड है वो मून ही होते हैं। यहाँ पर मून कार्ड भी आ गया था। एनवी, तो कोई आपसे जलता था, उस पर्सन ने ये सब किया है आपसे, आप दोनों को दूर कर दिया है। ये भी हो सकता है कोई आपका करीबी हो जिसने ये सब किया और आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया, आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए कौन पर्सन है ये। एनवी की एनर्जी, एकदम एनवी का कार्ड आ गया। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, तो आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगा, और इंट्यूशन के थ्रू ही आपको पता लगेगा ये पर्सन कौन है। हीलर ऑफ द एजेस, आप लोगों की ज़िंदगी में हर तरह की हीलिंग आएगी। अगर आप चाहो तो आप इस रिश्ते में हीलिंग ला सकते हो, जो आपके पर्सन के साथ आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये पर्सन आते हैं वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुरुआत ज़रूर करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। 8 ऑफ वैंड्स कार्ड भी आ गया था यहाँ पर। वो कम्युनिकेशन लाइन्स अपनी आप ओपन रखिए, या फिर अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है तो वो अनब्लॉक कर देंगे। आपने भी ब्लॉक कर दिया है तो आप अनब्लॉक कर दो, तो वो शायद बात हो सके आप दोनों की। और एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो अगर आप बातचीत करो, आपको सही लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो सकता है आपके बीच में गलतफहमी फैलाने वाला कोई पर्सन है, उसके बारे में आप लोगों को पता लग जाए, तब भी आप ये रिश्ते में कंटिन्यू करो, ऐसा हो सकता है। तो यही बात आपका पर्सन शायद आपसे कहना चाहता हो। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए जिनके लिए ऐसी सिचुएशन है। बॉटम ऑफ द डे की इज एप्रिसिएशन, तो आपका पर्सन जो है वो आपको अप्रिशिएट करेगा या करेगी। पहले नहीं करते थे, पहले आपको वो बिल्कुल ग्रांटेड लेते थे, ऐसे ही इतना ज़्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा है कि वो आपकी छोटी से छोटी बात को भी अप्रिशिएट करने लगेंगे, आपकी छोटी से छोटी बात भी उनको अच्छी लगने लगेगी। क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ विंटर, देयर इज़ अ बेटर चॉइस not seeing things clearly, there is a better choice not seeing things clearly, running away from the truth। तो अब ऐसा है आपके पर्सन को ऐसे लग रहा था उन दिनों जब वो आपको छोड़कर चले गए थे कि आपसे भी बेहतर कोई चॉइस उनको मिल सकती है, कोई बेहतर है आपके लिए, ऐसा वैसा कुछ और सोच के चले गए थे। ठीक है, और उन्होंने जब गए तो उन्होंने ये नहीं देखा, सही तरीके से देखा नहीं, सही तरीके से परखा नहीं सामने वाले को कि वो कैसा है, कैसी है, क्या सब देखा नहीं, बस ऊपर ऊपर वो देख लिया, अट्रैक्ट हो गए और चले गए। तो और इस वजह से ये हुआ कि वो खुद ही फंस गया। जो उन्होंने कुछ टाइम के लिए उन्होंने सोचा था कि चलो थोड़े टाइम के लिए ज़रा चेंज करते हैं, तो वो चेंज उनको बहुत भारी पड़ गया। अभी वही उनकी ज़िंदगी की सच्चाई बन चुकी है। अभी वही चेंज, वो जो उन्होंने किया था, किसी और के पीछे चले गए, किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लिया। अब वो पर्सन ऐसा निकला जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया यहाँ पर। तो अब आपके पर्सन की आंखें खुल रही है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। द स्टार, look to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountains, happy changes that bring relief from challenging times। तो आपका पर्सन, उसको पता है अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद अपने अंदर रखे हुए हैं। तो वो अच्छी बात है। उम्मीद, अगर वो एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं, उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसे कोई कांटेक्ट हो जाए तो आप उनकी बात सुन लोगे अच्छे से और माफ़ भी कर दोगे उनको। तो ये बात हो सकती है। तो वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में, अगर वो पॉजिटिव सोचते रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे। मैनिफेस्टेशन करते हैं शायद आपके पर्सन, तो उनको ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में हैप्पी चेंज लेकर आएगा कि उनको रिलीफ मिलेगा ये सब जो चैलेंजेस चल रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, इसलिए उनका प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होकर पड़ा है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, ब्रिलियंट, लॉयल, टैलेंटेड, फ्रेंडली।
बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प यू, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। तो अब वो आपके लिए कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप एक क्वीन या किंग की तरह हो उनके लिए, जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ऑनेस्ट है, टैलेंटेड भी है, और आप बहुत फ्रेंडली हो, किसी से भी आप अच्छे से बात कर लेते हो, एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत किसी से बात ही करते छूटे हो, ऐसे भी नहीं हो, बहुत अच्छे से सब कुछ बैलेंस कर लेते हो, फैमिली लाइफ एंड वर्क ये सब कुछ अच्छे से बैलेंस करते हो। तो और आप खुद में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, तो और ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव हो, लड़के हो तो अट्रैक्टिव, लड़की हो तो ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल भी हो आप लोग। तो इस वजह से वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपकी ये सारी खूबियाँ जो है वो पहले अप्रिशिएट नहीं करते थे, अब आपसे दूर जाने के बाद उनको वो अप्रिशिएट करने लगे हैं ये सारी बातों को। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश योर बाउंड्रीज, बेटर बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपने बाउंड्रीज को बनाना है और किसको कितनी जगह देनी है अपनी ज़िंदगी में। मिंटिकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो अब ऐसा है, आपके पर्सन को लगता है कि उनका घर वो नहीं है जहाँ पर वो अभी है या जिनके साथ वो अभी है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी के साथ होना चाहिए था, तो वो आप हो, आपके साथ होना चाहिए था उन्होंने, वहाँ नहीं जहाँ वो अभी है। तो ये जो उनकी सोच है, ये जो उनके जहन में बात चल रही है, ये इतनी स्ट्रांगली चल रही है अभी कि वो कोई ना कोई स्टेप वो ज़रूर ले लेंगे। क्योंकि इंसान जब सोचता है तो तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो स्ट्रांगली सोचने लगता है तब वो एक्शन लेने के मूड में होता है या होती है। ठीक है, आकाश, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है कहीं से भी, तो वो डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस है। डिवाइन चाहते कि आपको वो गाइडेंस मिले, इसलिए वो मिल रहा है। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। तो आप अपने आप का बहुत ख्याल रखिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। आपको वो बेस्ट फ्रेंड भी समझते हैं खुद का, मतलब इतना अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप था आपका, यहाँ पर भी आ गया था ना। आपकी वो क्वालिटी है आप में कि आप फ्रेंड भी हो या थे, आप उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी थे, लड़का लड़की रेजोनेट कर लीजिए, मतलब हर रिश्ता आप अच्छे से निभाते थे उनके साथ। दूर जाकर गलती किया, अब उनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं, शायद मिलने के बाद वो सारे कन्फेशन जब करेंगे, सारी बातें आपके सामने रखेंगे। आई नीड यू, उनको आपकी ज़रूरत है। यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर मी। अब उनको ये एहसास हो चुका है कि आपसे ज़्यादा बेहतर उनके लिए कोई नहीं हो सकता है। तुम एक मीठा सा एहसास हो, तो ये बात है। मेरी जान हो तुम। ठीक है, तो अब हम आपके लिए लव मैसेज देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। वाओ, सी मैंने कहा था ना वो केमिस्ट्री मिसिंग है, तो ये छोटे से मैसेज पर से आप भी समझ सकते हो पूरी कहानी क्या हो सकती है। 1, you are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life. Lucky, I'm so lucky to have you. तो इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन है, इस तरह की सोच उसकी आपके लिए रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जो गलती करता है उसको एक ना एक दिन उसका एहसास ज़रूर हो जाता है। किसी का इनोसेंट दिल दुखाना इतना आसान नहीं होता है कि किसी का इनोसेंस का फ़ायदा उठाना मतलब कोई सही बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये था कैंसर के लिए हमने देखा कि जुलाई मंथ में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच सकते हैं और थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ता जो है उसका फीलिंग, उसका एनर्जी क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे दरख्वास्त है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।